तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल मतलब दो जगह काम आ सकते हैं। अगर एक आप अगर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हो तो उसके लिए एक अलग ही स्किल चाहिए होता है, स्टोरी टेलिंग वाला, जो कि सबके पास नहीं होता और वो प्रैक्टिस करने से आता है। लेकिन अगर अब देखो, सारे तो कंटेंट क्रिएशन करने वाले नहीं है। तो जो नॉर्मल पीपल है, जो ऑफलाइन मतलब जो नॉर्मल लाइफ जीता है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो इंटरव्यू देगा, अगर किसी से बात करेगा, वरना किसी को अपना गर्लफ्रेंड बनाएगा, तो उसके लिए उसका बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर ऐसे लड़के हो जो घर में रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता नहीं, तो पॉसिबल होगा कि तुम्हें बात करना ही नहीं आता होगा। क्योंकि देखो, मैं अभी मतलब अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए। अभी मैं ऑफलाइन में जिससे भी मिलूंगा उससे बात कर लूंगा, इतना अच्छा नहीं होगा फिर भी कर लूंगा, लेकिन मेरे जैसे बंदे हैं जो बात भी नहीं कर पाते। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो देखो, मैं भी था। बात है कितना, मैं जब 9 क्लास में था, तब होगा 2018 शायद। हाँ, 2018। मतलब मैं बिल्कुल घर के बाहर निकलता ही नहीं था, मतलब हमेशा घर में बैठा रहता था, गेम खेलता था। मतलब मेरा तो रूटीन ऐसा हो चुका था कि मतलब सुबह उठा, गेम खेला, फिर चार्ज लगाया, फिर दोपहर हो गई, गेम खेला, चार्ज लगाया, फिर शाम हो गई, खेला, चार्ज लगाया, फिर सो गया, फिर उठा। मतलब ये लूप बन गया था यार, क्या बताऊं। मेरा कुछ लाइफ ही नहीं था, इतना ज़्यादा गेम खेल रहा था मैं। यही सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी अभी टीनेजर में है और वो ज़्यादा गेम खेलता है तो बंद कर दो भाई, उससे तो तुम्हारी आधी लाइफ ही खत्म हो जाती है। मैं बाहर भी नहीं खेलने जाता था, इतना ज़्यादा घर में बैठ के सड़ रहा था ऊपर से। तब तो लॉकडाउन भी लगा था, मतलब शायद ये 2020 की बात होगी। मैं पहले भी नहीं जाता था, सच बताऊं तो। मैं लॉकडाउन के बाद खेलने जाने लगा, लॉकडाउन में तो और भी बुरा हालत था। तो मैं लॉकडाउन के बाद खेलने जाने लगा, समझो। तो उससे क्या हुआ ना, मैंने कुछ जाना कि कैसे बात करते हैं, वरना नॉर्मल मेरे फ्रेंड्स तो बने, फिर मैं थोड़ा हैप्पीनेस आया मेरी ज़िंदगी में। घर में बैठे बैठे सड़ने से अच्छा है बाहर जाके कुछ खेलो, बात करो, कुछ उससे फ़ायदा तो होगा। इसका इसका मतलब ये नहीं कि तुम छपरीगिरी करोगे। तो मैं गया बाहर, खेला, अच्छा लगा। अब मुझे बात तो करना इतना आता नहीं था, लेकिन मतलब जैसे जैसे बात करता गया ये नॉर्मल लगने लगा। सारे मतलब ऐसे ही अलग। अब तुम किसी लड़की को देख लेते हो तो तुम मतलब नर्वस हो जाते हो, उससे बात नहीं कर पाते हो, लेकिन मेरे साथ अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आराम से बात कर लेता हूँ। इतना तो हो गया, मैंने मतलब जम के बात किया है लड़कियों के साथ, मतलब वैसे वे में नहीं, नॉर्मल वे में। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये भी एक प्रैक्टिस होता है। तुम ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हो गया और बात करने लगा, ऑब्वियसली वो पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, वर्ड बोलता है, फिर सेंटेंस बनाता है। तो वैसे ही, तो तुम अगर सोच रहे हो कि नहीं तुम आज ही घर के बाहर जाओगे, बात करोगे, दोस्त बना लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तुम्हें इससे जानना ही पड़ेगा। तुम्हें बुरा भी लगेगा, तुम सामने वाले को हर्ट भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब तुम अगर बहुत ही अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, उसका भी वजह तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ही है। तुम्हें बोलना नहीं आता इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं बनता, समझो बात को। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें किसके सामने क्या बोलना है, कि किसके सामने रूड होना है, किसके सामने अच्छे से बात करना है, किसके सामने गुस्सा होना है। मतलब जो मर्जी आया तुम बोल देते हो, ऐसे हो गए तो तुम अकेले रह जाओगे, सच बता रहा हूँ। और अगर तुम जिंदगी में अकेले हो ना, सच में ये नर्क से भी कम नहीं है। जो बोलते हैं अकेले रहना अच्छा है, वो तब अच्छा है जब तुम्हारे पास होंगे भाई, तुम्हारे पास पूरा सर्कल होगा तुमसे बात करने के लिए, तरस रहा होगा, तब अच्छा है, तब तुम करो अकेले। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, तुम पहले से ही बहुत अकेले हो, तो तुम्हारे पास वही एक चॉइस बन जाता है अकेले रहने का। तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा फोन। देखो, अगर तुम घर में रहते हो, तुम फोन खोलते हो, तुम्हें भी पता नहीं होगा तुम क्यों खोलते हो। तो तुमने नोटिस किया होगा, तुम जब फोन यूज करते हो तो तुम
अपने मर्जी से थोड़ी यूज करते हो यार। तुम्हें फोन यूज करता है, सोच के देखो। तुम जब यूट्यूब खोलते हो तुम ये सोच कर रहते हो कि नहीं आज मैं बीवी की वाइफ की वीडियो देखूंगा। नहीं, जो वीडियो तुम्हें सजेस्ट होता है, जो तुम्हें मतलब माइंड में क्लिक होता है, तुम वही वाला मतलब चूज कर लेते हो ना। अभी तुम थोड़ी ना अभी अपने मर्जी से वो वाला वीडियो देखे, ऑफ कोर्स नहीं। वो तुम्हारे माइंड ने ऐसे कुछ क्लिक किया, तुम वही वाला दबाने को मजबूर हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम फोन के गुलाम हो। तो वही बात है। तो हमेशा अपने मर्जी का करो। और मैं यही कहना चाहूँगा, सिर्फ प्रैक्टिस ही तुम्हें अच्छा बना सकती है। तो अपने घर से बाहर निकलो और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो बात करने का। ये बेसिक है, लेकिन ये अभी बेसिक नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सच। तो यही मैं बोलूँगा, टाइम रहते हुए कर लो प्रैक्टिस, वरना फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करो। तो यही तक ये वीडियो था। बाय।